नमस्कार। मैं आ गई हूँ आपके बीच। तो कहाँ से बात शुरू की जाए? आज हम लोगों को खूब सारी बातें भी करनी है और थोड़ा सुनना सुनाना भी रहेगा। इसके अलावा आज ये जानना है कि 21 दिन जो आप लोग घर बैठेंगे तो क्या सोचा है, क्या करना क्या है इस बीच में। 21 दिन का वक्त बहुत होता है और इस वक्त में बहुत बहुत कुछ किया जा सकता है। हेलो संतोष, नमस्कार। त्रिपाठी जी, अमर त्रिपाठी जी, हाय। आइए आइए, आप सबका इंतज़ार है। आप लोग आ जाइए, फिर महफिल जमेगी धीरे धीरे। अच्छा त्रिपाठी जी, आपने अभी 1-2 दिन क्या किया? प्रधानमंत्री जी भी वाराणसी से लाइव हैं इस समय। तो हमें कौन सुनेगा? फिर तो प्रधानमंत्री जी को ही सब सुनेंगे, उनको ही सुनना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। हाशिम जी आदाब, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है घर में बैठ के? मुशायरे उशायरे तो सब बंद हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो कुछ सुनाया जाए। तो जो हालात हैं वो तो ऐसे हैं। जी अमर जी, आप बताइए आपने किया क्या? हिजबुल साहब आदाब। सरिता जैन जी नमस्कार, आप आ गई? आपका इंतज़ार था। यस। तो सरिता जी, आप कुछ फरमाइश लेके आई हैं? अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं। तो कुछ सुनाया जाए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये है कि हम न मानेंगे, हमें अब शौक से इल्ज़ाम दें। हम न मानेंगे, हमें अब शौक से इल्ज़ाम दें। क्या ज़रूरी है कि हर रिश्ते को हम एक नाम दें? हम न मानेंगे, हमें अब शौक से इल्ज़ाम दें। क्या ज़रूरी है कि हर रिश्ते को हम एक नाम दें। सिलसिला चलता रहे बस इस तरह ही उम्र भर। सिलसिला चलता रहे बस इस तरह ही उम्र भर। क्या ज़रूरी है कि हर आगाज़ को अंजाम दें। हाथ में रुमाल बांधकर मुंह पर नाक पर हाथ ना जाए, इस बात का अभ्यास कर रहे हैं त्रिपाठी जी। वेरी गुड। अनीशा ओके। आशीष मीना, हेलो। संतोष, थैंक यू संतोष। त्रिपाठी जी, बाप रे काहे के लिए बाप रे। जी, तो सिलसिला चलता रहे बस इस तरह ही उम्र भर। क्या ज़रूरी है कि हर आगाज़ को अंजाम दें। और शेर है कि है निहायत ही निजी पाकीज़गी हर एक की। है निहायत ही निजी पाकीज़गी हर एक की। क्या ज़रूरी है सफाई उसके सुबह शाम दें। ललित जी नमस्कार। और है शेर की गलतियाँ। हाँ देखिए, याद आ गया। ये कि गलतियाँ हमसे हुई, आखिर तो हम इंसान हैं। गलतियाँ हमसे हुई, आखिर तो हम इंसान हैं। क्या ज़रूरी है कि मजबूरी का उनको नाम दें। शुक्रिया। और है कि खींच कर ले आएगी अपनी कशिश उस शख्स को। खींच कर ले आएगी अपनी कशिश उस शख्स को। क्या ज़रूरी है उसे हर बार हम पैगाम दें। और है कि बिन ख़रीदे भी हमें खुशियाँ मिलें, ऐसा भी हो। बिन ख़रीदे ही हमें खुशियाँ मिलें, ऐसा भी हो। क्या ज़रूरी है कि उनका हम सदा ही दाम दें। हम न मानेंगे, हमें अब शौक़ से इल्ज़ाम दें। क्या ज़रूरी है
कि हर रिश्ते को हम एक नाम दें। थैंक यू। अच्छा जी, सरिता जी की फरमाइश आ गई, स्वीकार है तो है, पेज नंबर 34। अरे बाप रे, अच्छा, क्या बात है। जीत सिंह जी आदाब, नमस्कार। ओके, 34 पे भैया, ये तो बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। सरिता जैन जी 34। ओके, अच्छा जी, ये कविता मैं सुना रही हूँ सरिता जैन जी की फरमाइश पे, है तो है से। इसका शीर्षक है स्वीकार। हर नया संबंध मेरा दर्द क्यों बढ़ा जाता है। हर नया संबंध मेरा दर्द बढ़ा क्यों जाता है। मैं उसमें वो सब क्यों देख लेती हूँ जो मुझे नहीं देखना चाहिए। मैं उसमें वो सब क्यों देख लेती हूँ जो मुझे नहीं देखना चाहिए। वो सब क्यों जान लेती हूँ जो मुझे नहीं जानना चाहिए। सच कितना, सच कितनी सुखद है अनभिज्ञता। सच कितनी सुखद है अनभिज्ञता, और कितना कष्टप्रद है सत्य का ज्ञान। उससे भी अधिक कष्टदायक है सच को स्वीकारना। मैं स्वीकार लेती हूँ, हाँ मैं स्वीकार लेती हूँ। शायद इसीलिए हर नया संबंध मेरा दर्द बढ़ा जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऋषिराज जी नमस्कार। कुलदीप सर नमस्कार। ठीक है जी, अब हम सुनाते हैं। क्या सोचा था हमने? अच्छा चलिए, एक गज़ल है ये है कि दिल तो पत्थर हो गया है, धड़कने लाए कहाँ से। दिल तो पत्थर हो गया है, धड़कने लाए कहाँ से। वक्त हमको ले गया है, लौट कर आए कहाँ से। दिल तो पत्थर हो गया है, धड़कने लाए कहाँ से। वक्त हमको ले गया है, लौट के आए कहाँ से। और है कि एक खिलौना है ये दुनिया, और बचपन खो गया है। एक खिलौना है ये दुनिया, और बचपन खो गया है। इस खिलौने से भला अब दिल को बहलाएं कहाँ से। और है कि देखते हो उतना बस, ये आँख जितना देखती है। देखते हो उतना बस, ये आँख जितना देखती है। रूह की बातें भला तुमको समझ आए कहाँ से। देखते हो उतना बस, ये आँख जितना देखती है। रूह की बातें भला तुमको समझ आए कहाँ से। और वक्त हमको ले गया है, लौट के आए कहाँ से, सुना दिया। एक दो शेर और हैं जो याद नहीं आ रहे, तो कुछ और। अच्छा, सरिता जी बताते हैं। शुक्रिया कुलदीप जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओके ओके ओके। अच्छा, आज कविता सेठ नहीं आई हैं, उनकी तिर्या चरित्रम लेके बैठे हुए हैं हम कि हम सुनाएंगे। लेकिन अगर कविता नहीं आती है तो फिर उसको तभी सुनाएंगे जब वो होंगी। तो एक कविता मैं सुना रही हूँ। ये कविता मुझसे लेकर मेरी मेड, मेरी बाई, उस तक को समर्पित है। ये इसकी रेंज वहाँ से यहाँ तक या यहाँ से वहाँ तक है। तो इसको मैं सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है इस कविता का, अच्छा, तो इस कविता का शीर्षक है आम औरत। तो कविता यहाँ से शुरू होती है कि तुमने मेरी कीमत शायद कभी इसलिए नहीं जानी क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हमेशा एक आम औरत रही। हेलो सुफलता।
तुमने मेरी कीमत शायद कभी इसलिए नहीं जानी क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हमेशा एक आम औरत रही, खाना बनाती, बर्तन धोती, सीती पिरोती, एक आम औरत। खाना बनाती, बर्तन धोती, सीती पिरोती, एक आम औरत। बच्चों पर ममता लुटाती, उनके झगड़े सुलझाती, एक आम औरत। तुम्हारे सामने मैं वो हूँ जो हूँ। तुम्हारे सामने मैं वो हूँ जो हूँ, सहज सरल निश्चल। खुशी मिली हंस दी, दुख हुआ रो पड़ी, गुस्सा आया झगड़ ली, प्यार आया उड़ेल दिया। तुम्हारे सामने मैं वो हूँ जो हूँ, सहज सरल निश्चल। खुशी मिली हंस दी, दुख हुआ रो पड़ी, गुस्सा आया झगड़ ली, प्यार आया उड़ेल दिया, प्यार चाहा मांग लिया। ओके, मैं हूँ। अच्छा, रदीफ वाली सुननी है तो है। अच्छा, फ़ानी जोधपुरी साहब, आदाब आदाब। अभी सुनाऊंगी, है तो है सुनाऊंगी। सरिता जैन, ओके, सुनाते हैं। शालिनी मिश्रा नमस्कार, चक्रेश जी नमस्कार। ये बीच में एक कॉल आ गई थी, उसकी वजह से ये व्यवधान पड़ा। मैं क्या करूं, फिर से सुनाऊं कि वहीं से आगे बढ़ूं? चलिए एक बार जल्दी जल्दी से पढ़ देती हूँ। तुमने, ये कविता जो है ये है आम औरत। तुमने मेरी कीमत शायद कभी इसलिए नहीं जानी क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हमेशा एक आम औरत रही। खाना बनाती, बर्तन धोती, सीती पिरोती, एक आम औरत। बच्चों पर ममता लुटाती, उनके झगड़े सुलटाती, एक आम औरत। तुम्हारे सामने मैं वो हूँ जो हूँ, सहज सरल निश्चय। खुशी मिली हंस दी, दुख हुआ रो पड़ी, गुस्सा आया झगड़ ली, प्यार आया उड़ेल दिया, प्यार चाहा मांग लिया। घर परिवार में रचा बसा मेरा तन मन तुम्हारे सामने हमेशा एक खुली किताब से रहा, जिसे तुमने जब चाहा पढ़ा, जब चाहा बंद कर दिया। घर परिवार में रचा बसा मेरा तन मन तुम्हारे सामने हमेशा एक खुली किताब सा रहा, जिसे तुमने जब चाहा पढ़ा, जब चाहा बंद कर दिया। बस इसीलिए मैं एक आम औरत हो गई। बस इसीलिए मैं एक आम औरत हो गई। लेकिन घर के बाहर भी एक दुनिया है। लेकिन घर के बाहर भी एक दुनिया है। इस दुनिया के लोग मुझे ख़ास मानते हैं। जानते हो क्यों? इस दुनिया के लोग मुझे ख़ास मानते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं इन लोगों की पहुंच से दूर हूँ, बहुत दूर। क्योंकि मैं इन लोगों की पहुंच से दूर हूँ, बहुत दूर। मजाल है जो किसी के सामने मेरी आंखें छलछला जाएं। बड़े सलीके, बड़े करीने से, कभी मुस्कुराकर तो कभी ठहाका लगाकर हर गम को हवा में उड़ा देने का हुनर मुझे लोगों की नज़रों में ख़ास बना देता है। हर गम को हवा में उड़ा देने का हुनर लोगों की नज़रों में मुझे ख़ास बना देता है। जब भी टूटती बिखरती हूँ, खुद को खुद में समेट लेती हूँ। किसी कंधे, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती मुझे। सहारा देने के लिए बढ़े हर हाथ को सधन्यवाद बैरंग लिफाफे सा लौटा देना लोगों को आकर्षित करता है और मैं ख़ास हो जाती हूँ। जब लोग मेरे तन मन की थाह नहीं ले पाते, तब एक अनबूझ पहेली बन मैं उन्हें विस्मित करती हूँ और ख़ास हो जाती हूँ। घर के बाहर की इस दुनिया में मैं हर भावना, संवेदना और इच्छा की लगाम कसे, ज़रा बख्तर पहने, अस्त्र शस्त्र से लैस उस सतर्क सैनिक के समान होती हूँ जिसे कभी भी युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। यह हर औरत की कहानी है कि घर के बाहर की इस दुनिया में मैं हर भावना, संवेदना और इच्छा की लगाम कसे, ज़रा बख्तर पहने, अस्त्र शस्त्र से लैस
उस सतर्क सैनिक के समान होती हूँ जिसे कभी भी युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। ये सजग, सतर्क, मुस्तैद और रहस्यमयी औरत लोगों के लिए ख़ास है, बहुत ख़ास। अजब विडंबना है, तुम जिसकी हर अच्छी बुरी बात मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। अजब विडंबना है, तुम जिसकी हर अच्छी बुरी बात मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, उसकी नज़र में मैं कभी ख़ास नहीं हो सके। और वो जिनकी व्यक्तिगत सोच से मेरा कोई सरोकार नहीं, और वो जिनकी व्यक्तिगत सोच से मेरा कोई सरोकार नहीं, उनके लिए मैं ख़ास हूँ, बहुत ख़ास। मुझसे कुछ कम या कुछ ज़्यादा हर औरत ऐसी ही तो होती है। मुझसे कुछ कम या कुछ ज़्यादा हर औरत ऐसी ही तो होती है। तुम ही सही हो, मैं एक आम औरत हूँ, आम औरत। थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ से चलूँ। वसंत मिश्रा जी नमस्कार। सुफलता थैंक यू। सरिता जी उसका गम तो उसका है, पेज नंबर 171। अच्छा ठीक है, अभी सुनाते हैं। यहाँ वहाँ कहाँ, ओके। नमस्कार उर्मिला उर्मी जी, चक्रेश जी। फरमाइश नहीं, नया सुनना है। अच्छा ठीक है, नया सुनना है, सुनाते हैं। अच्छी कविता, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सच्ची बात शालिनी जी, थैंक यू। वानिया वाचिंग, विद्या रानी हेलो, कैसी हो? ठीक है, तो अब आई उसका गम तो उसका है, कहाँ है तो है, यहाँ वहाँ कहाँ, ओके। पेज नंबर क्या बताया आपने? 171, ओके 171, पेज नंबर 1। अच्छा मिल गई जी। तो ये गज़ल ये है कि उसका गम तो उसका है, हमको उसके गम से क्या। उसका गम तो उसका है, हमको उसके गम से क्या। फिर ये बेचैनी कैसी, रब्त है उसका हमसे क्या। उसका गम तो उसका है, हमको उसके गम से क्या। फिर ये बेचैनी कैसी, रब्त है उसका हमसे क्या। दिल तो दिल है टूटेगा, आज मिलाकर छूटेगा। दिल तो दिल है टूटेगा, आज मिला कल छूटेगा। जीवन भर की आस लगा बैठे हो तुम हमसे क्या। दिल तो दिल है टूटेगा, आज मिला कल छूटेगा। जीवन भर की आस लगा बैठे हो तुम हमसे क्या। हमको हम ही रहना है, सच को सच ही कहना है। हमको हम ही रहना है, सच को सच ही कहना है। चाहे जितने ढाव से तम, हम डरते हैं गम से क्या। हमको हम ही रहना है, सच को सच ही कहना है। चाहे जितना ढाव से तम, हम डरते हैं गम से क्या। क्या रिश्ता क्या नाता है, क्यों कर कोई भाता है। क्या रिश्ता क्या नाता है, क्यों कर कोई भाता है। पूछो अपने दिल से तुम, पूछ रहे हो हमसे क्या। क्या रिश्ता क्या नाता है, क्यों कर कोई भाता है। पूछो अपने दिल से तुम, पूछ रहे हो हमसे क्या। लम्हा लम्हा सहने को, शेर गज़ल के कहने को। लम्हा लम्हा सहने को, शेर गज़ल के कहने को। अपना गम ही काफ़ी है, दुनिया भर के गम से क्या। लम्हा लम्हा सहने को, शेर गज़ल के कहने को। अपना गम ही काफ़ी है, दुनिया भर के गम से क्या। उसका गम तो उसका है, हमको उसके गम से क्या। फिर ये बेचैनी कैसी, रब्त है उसका हमसे क्या। अब थोड़ी बातचीत हो जाए जी। ये कौन आया? चक्र, ये अच्छी अभिव्यक्ति है, थैंक यू, बिल्कुल सच्ची बात। अच्छा
आज हम अपनी मम्मी जी को भी आपकी कविता सुना रहे हैं। अच्छा सुफलता, प्रणाम मम्मी जी, आंटी प्रणाम आपको। द्विवेदी जी सादर प्रणाम, शुभ संध्या। ठीक है रामायण जी, आपको भी। सरिता जान का दिल टूट गया, क्यों भाई? क्यों कर कोई भाता है? पूछो अपने दिल से, तुम पूछ रही हो हमसे क्या? मदन जी नमस्कार। सरिता जी ओहो शुक्रिया। ओके, तो दिल टूटा। अच्छा, अब थोड़ी बातचीत हो जाए। सब लोग बताएं आज किसने किसने क्या क्या किया। आज छुट्टी वाले दिन लग रहा है मोदी जी को सुनने चले गए। वानिया तुम हो कि तुम चली गई? वानिया पांडे, ओके ठीक है ठीक है, सुनाते हैं सुनाते हैं सुनाते हैं। के ओके, गुड गुड गुड। मैं दो, अच्छा किसने 2 किलो मठरी बनाई? अच्छा आपने 2 किलो मठरी बनाई। हम अपनी पत्नी को भी, अच्छा आप अपनी पत्नी को भी सुना रहे। वेरी गुड, नमस्कार नमस्कार चक्रेश जी की पत्नी जी। वो जो मेरे पास नहीं है, शालिनी मिश्रा। ओके, वो जो पास हमने कल भी सुनाई थी। अच्छा हम सुना देते हैं, चलिए। शालिनी जी की फरमाइश, वो जो मेरे पास नहीं है, वो जो मेरे साथ नहीं है, बस उसका एहसास है मुझको और कोई एहसास नहीं है। वो जो मेरे पास नहीं है, वो जो मेरे साथ नहीं है, बस उसका एहसास है मुझको और कोई एहसास नहीं है। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ। जिसको मेरे रंजो गम का रत्ती भर आभास नहीं है। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ। जिसको मेरे रंजो गम का रत्ती भर आभास नहीं है। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का कृष्ण कन्हैया। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का कृष्ण कन्हैया। उससे क्या फरियाद करूँ अब, दिल ही जिसके पास नहीं है। बिन पानी के मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। बिन पानी के मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। एक ज़रा सा दिल टूटा है, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। बादल नदिया सागर दरिया सबके सब नाकाम हुए हैं। सागर दरिया बादल नदिया सबके सब नाकाम हुए हैं। ऐसे कैसे बुझ जाएगी ऐसी वैसी प्यास नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है। वाह जी, कृष्ण पे तो बहुत सारे इल्ज़ाम है त्रिपाठी जी, एक दो क्यों। अच्छा रामायण धर द्विवेदी जी कह रहे हैं गोदान पढ़े, घर का काम। अच्छा गोदान पढ़ी इन्होंने, घर का काम किया, गीत का एक बंद लिखा, एक मुक्तक लिखा। वेरी गुड रामायण जी, आपने द्विवेदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा ये भाभी जी हैं, ओके ठीक है समझ गए। और कौन आया? कविता सेठ, हेलो नमस्कार। आज तुम्हारी तिरिया चरित्रम लेके बैठे हैं। तेरी याद ने दिन भर बेचैन रखा, कभी तकिया इधर रखा कभी तकिया उधर रखा। ओफो चक्रेश जी। जी सही कहा आपने, सब प्रेम में इल्ज़ाम है। हाँ तो इल्ज़ाम तो उसी पे लगेंगे ना जिससे प्रेम होगा, जिससे कोई उम्मीद होगी। बाकी किसी पे क्यों इल्ज़ाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू शालिनी। अच्छा जी, अब हम ढूंढे तिरिया चरित्रम। कविता सेठ आ गई। कविता हो, सही कहा आपने, ओके।
नमस्कार प्रमोद जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं छुट्टियों में? खूब किताबें पढ़ रहे हैं? तिरिया चरित्रम 107। कविता सेठ हो? संतोष पांडे जी नमस्कार। कविता तुम हो कि नहीं हो? पहले तुम आके या चली गई हो? तिरिया चरित्रम पढ़ा, फिर सुनाते सुनाते हम दोबारा सुनानी पड़ेगी। फरमाइश कोई और? किसी की कोई फरमाइश? आधा घंटा हो गया, 30 मिनट्स हो गए हमको आए हुए। ओके, तो क्या सुनाया जाए? अच्छा, कौन सी गज़ल थी? वो तो बेहद बेचैनी थी। वो जागे आंखें कहीं सर रख के डोले क्या सफर पता ना। अच्छा, देखते हैं कौन सी गज़ल सुनाई जाए। हाँ, तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ। तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, मगर क्या कुछ तुम्हारे दिल में है ये जान लेती हूँ। तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, मगर क्या कुछ तुम्हारे दिल में है ये जान लेती हूँ। प्रकाश यति जी नमस्कार। मुझे छलने की खातिर बेसबब चोले बदलते हो। मुझे छलने की खातिर बेसबब चोले बदलते हो। किसी भी रूप में हो तुम, तुम्हें पहचान लेती हूँ। मुझे छलने की खातिर बेसबब चोले बदलते हो। किसी भी रूप में हो तुम, तुम्हें पहचान लेती हूँ। राकेश जी नमस्कार। तू अगर मेरा राधे श्याम जी है तो है। अच्छा, हम सुनाते हैं। जो बापू क्या सुनाई थी, बापू की जी अभी हम सुनाते हैं। अच्छा, अरे आप कुछ भी सुना दी। अच्छा पाठक जी ठीक है। हाँ, तो तुम्हें किस नहीं, क्या कौन सी सुना रहे थे? नहीं बताओ तो। दूसरी थी, ये क्या था? जान लेती हूँ, पहचान लेती हूँ, भूल गए क्या था मतलब। तुम्हें किसने कहा? चलो 20 से शुरू कर कि मुझे छलने की खातिर बेसबब चोले बदलते हो। किसी भी रूप में हो तुम, तुम्हें पहचान लेती हूँ। तुम्हें किसने कहा है भीख में मुझको मोहब्बत दो? तुम्हें किसने कहा है भीख में मुझको मोहब्बत दो? किसी का भी कभी भी मैं कहाँ एहसान लेती हूँ। नहीं मंजूर मुझको मैं किसी के सामने बिखरूं। नहीं मंजूर मुझको मैं किसी के सामने बिखरूं। मैं टूटे दिल पे खुददारी की चादर तान लेती हूँ। तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, मगर क्या कुछ तुम्हारे दिल में है ये जान लेती हूँ। थैंक यू। हाँ जी, माय फेवरेट। अच्छा है तो अच्छा, कुछ भी सुना ठीक है। भगवान और इंसान, अच्छा ओके सुनाते हैं। हेलो जुबी। चलिए ये सुना देते हैं। भगवान और इंसान इस कविता का शीर्षक है। और बहुत सारे आस्तिक लोग, आस्तिक मतलब भाई मेरा भगवान मेरा है, आपका भगवान जैसा भी हो, तो मैं अपने भगवान से कुछ भी कह सकती हूँ, कुछ भी सुन सकती हूँ। वो जो मैं सुनती हूँ वो आप नहीं सुन सकते, क्योंकि वो तो मेरा उसका डायरेक्ट वार्तालाप होता है। बहरहाल मैंने उससे कुछ कहा है तो मैं सुना रही हूँ। इसका शीर्षक है इंसान और भगवान। पता नहीं तुमने उसे बनाया है या उसने तुम्हें। पता नहीं तुमने उसे बनाया है या उसने तुम्हें, किंतु तुम दोनों ही एक जैसा खेल खेलते हो एक दूसरे के साथ। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी आग और थोड़ा सा आकाश ले गढ़ते हो तुम एक खिलौना। कठपुतली सा उसे नचाते हो, अपना मन बहलाते हो
और जब उकता जाते हो तब आग को आग, हवा को हवा, पानी को पानी, मिट्टी को मिट्टी और आकाश को आकाश में विलीन कर समाप्त कर देते हो अपना खेल। कठपुतली से उसे नचाते हो, अपना मन बहलाते हो, और जब उकता जाते हो तब आग को आग, हवा को हवा, पानी को पानी, मिट्टी को मिट्टी और आकाश को आकाश में विलीन कर समाप्त कर देते हो अपना खेल। ठीक ऐसा ही खेल वो भी खेलता है तुम्हारे साथ। ठीक ऐसा ही खेल वो भी खेलता है तुम्हारे साथ। कभी दुर्गा तो कभी गणपति के रूप में स्थापित करता है वो तुम्हें। कभी दुर्गा तो कभी गणपति के रूप में स्थापित करता है वो तुम्हें, और फिर होती है तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा। जब तुम प्रतिष्ठित हो जाते हो तब फल फूल मेवा मिष्ठान आरती स्तुति के अंबार लग जाते हैं। खूब शगल रहता है कुछ दिन तक। फिर एक निश्चित अवधि के पश्चात तुम्हारे भक्त झूमते नाचते गाते बजाते विसर्जित कर देते हैं तुम्हें जल में, और साथ ही विसर्जित हो जाती है उनकी सारी आस्था, सारी श्रद्धा, सारी भक्ति। फिर एक निश्चित अवधि के पश्चात तुम्हारे भक्त झूमते नाचते गाते बजाते विसर्जित कर देते हैं तुम्हें जल में, और साथ ही विसर्जित हो जाती है उनकी सारी आस्था, सारी श्रद्धा, सारी भक्ति। सागर किनारे नदियाँ तीरे बिखरे तुम्हारे छिन्न भिन्न अंग साक्षी हैं इस बात के कि देह धारण कर तुम भी टूटते हो, तुम भी बिखरते हो, तुम्हारी भी मृत्यु होती है। सागर किनारे नदियाँ तीरे बिखरे तुम्हारे छिन्न भिन्न अंग साक्षी हैं इस बात के कि देह धारण कर तुम भी टूटते हो, तुम भी बिखरते हो, तुम्हारी भी मृत्यु होती है। किंतु तुम दोनों के खेल में एक अंतर है। तुम्हारे द्वारा बनाया गया इंसान जीवन में सिर्फ एक बार मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु इंसान द्वारा बनाए गए भगवान तुम्हारा अंत अनंत है, अनंत। थैंक यू। अरे बहुत सारे आ गए। हाँ, हेलो जूबी, विवेक जी नमस्कार, पल्लवी नमस्कार, रिमी बसु नमस्कार, सुखदेव जी नमस्कार, विवेक हेलो हेलो। ग्रैनी ग्रैनी है आज, ग्रैनी किसी और रूप में है। यस 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 यस। ये कौन? वेरी खूब, अरे वाह क्या बात है, सुखदेव जी ने कहा है वेरी खूब। थैंक यू, थैंक यू बहुत सारा, वेरी डीप। हाँ जी थैंक यू। सरिता जी पेज 100 यहाँ कहाँ भाड़ में जाओ। अरे यही तो प्रतिक्रिया, पेज 42 यहाँ का भाड़ में क्यों जाए, वही तो सुनाई जो आपने कही थी। अमेजिंग, थैंक यू। डॉक्टर सैयद साहब नमस्कार, रिमी नमस्कार, आदाब। ये तो क्या बात हुई, पेज नंबर 42 क्या यहाँ वहाँ कहाँ? अच्छा सुना रहे हैं, क्या है भाई 42 पे देखें। और भगवान और इंसान सुना दी तो उसके लिए शुक्रिया नहीं। ये भाई बड़ी भारी प्रशंसक हैं ऐसी वाली कि 42 सूर्यास्त सुनना है। 42 पे तो है फिर से। अच्छा ठीक है, ये लो चलिए, ये जो है कविता उन्हीं के लिए है जिनकी फरमाइश है और उन्हीं को समर्पित भी है ये। अच्छा 142, एक सेकेंड, मेरी तो सब एक ही प्रतिक्रिया। ओह अच्छा, प्रतिक्रिया कविता सुननी। ये कविता मैं सुना रही हूँ सरिता जैन जी की फरमाइश पे, और बहुत दिन हो गए इसलिए कि मुझे खुद नहीं मालूम मैंने इसमें क्या लिखा है, अभी पढ़ती हूँ। ओह वेरी गुड, ये अच्छी है सुनने वाली। इसका शीर्षक है प्रतिक्रिया। ये है आप, मतलब आप खुद किसी से बात कर रहे हो, तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, आप कि तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, आपका अपना जो जवाब देगा, आपका अपना। अक्सर हो जाती है तुम्हें यह प्रॉब्लम। अब नहीं, आपका अपना अक्सर हो जाती है ये प्रॉब्लम आपको।
ख्याल रखिए अपना, डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिएगा आप। ठीक है। जो आपका अपना होना चाहता है उसका जवाब सुनिए। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, आजकल वायरल चल रहा है, बड़ी कमज़ोरी आ जाती है इसमें, आप तो वैसे भी बहुत नाजुक सी हैं, डॉक्टर को दिखाना होगा। लेकिन आप अकेले कैसे जाएंगी, मैं आ जाऊं? आप, जी शुक्रिया, मैं दिखा लूँगी। बहुत अपना, जो आपका बहुत अपना, जब आप ये कहते हैं कि तबीयत ख़राब है, सर्दी है, ज़ुकाम है, तो वो कहता है आपका बहुत अपना। दिन भर बरसात में भीगोगी तो यही होगा ना, सुनती तो हो नहीं किसी की, अपनी डॉक्टर खुद ही हो। दवाई तो मंगाई ली होगी तुमने, ठीक से दवाई खा लेना और रेस्ट करो। आप बाढ़ में जाओ। जी, ये भी करता है। अर्चना, हेलो, क्या हाल चाल है मेरी सखी? रिमी बसु, सब छूट ही जा रहा था कि प्रकृति ने एक जगह बिठा दिया है। यस, प्रकृति ने यही कहा कि बैठिए, अपने आप से बातें कीजिए, खुद को खंगालिए, टटोलिए, सोचिए कि आप कहाँ हैं। सैयद साहब आदाब। आशीष अनल, कैसे हो? हेलो। और कौन आया? जी, सुना दी मैंने सब कुछ। रिमी बसु, ठीक है। कितना हो गया? आधे घंटे 40 पे। आशीष खुश रहो, प्रणाम। मामी कैसी हैं? मामा कैसे हैं? क्या चल रहा है आजकल लखीमपुर खीरी में? सब जगह शांति शांति, सब घर में। सॉरी आई गॉट। अच्छा जूबी, तुम चली गई थी? कोई बात नहीं, आ गई। तो अब हम जाएं कि ठहरें? 30, 35, 40 मिनट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये साहब तो ओके। अच्छा, एक गज़ल कोई सुनाए। नहीं जाओ, अच्छा नहीं जाए, ओके ठीक है, नहीं जाते हैं। जूबी कह रही है मत जाओ, तो जूबी क्या सुनना है? कुछ बात करनी है, किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है। यू ब्रिंग इन सो मच पॉजिटिविटी। आई थैंक यू जूबी। नहीं, हम सभी पॉजिटिव हैं, लेकिन बस वक्त हमको बना देता है कभी कभी। सवानंद, मामा को मामी को प्रणाम कहना हमारा। आशीष, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, हरी चलो मान जाना। क्या सुनाए? गज़ल सुनाए, कविता सुनाए? अब कोई बताता तो है नहीं इस वक्त मैं क्या कर। हाँ बताओ, इस वक्त तुम क्या कर रही हो जूबी? सब लोग बताइए। दीप्ति जी आदाब, सैयद साहब आदाब, बहुत बहुत आदाब जी। तो हम तो खूब पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कुछ लिख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो काम तो खूब है सबके पास, तो खाली तो कोई नहीं बैठा होगा, और खूब सारे काम हैं। ओके, तो अच्छा, एक कविता सुना रही हूँ मैं। इंट्रोस्पेक्शन आ रहा है आंटी, ओके। तो थोड़ी सिग्नल की प्रॉब्लम होगी, इस वजह से आ रहा होगा। अच्छा, हम सुनाते हैं। एक ये है राशि, हेलो बेटा, हाउ आर यू? क्या कर रही हो घर में बैठ के? मन नहीं लग रहा? हमारा भी नहीं लग रहा, ऐसे ही फैला रहे हैं अपने आप को। अच्छा चलो, एक कविता सुनाते हैं आप लोग को। इसका शीर्षक है माँ। ये है, बच्चों को लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया उसने। बच्चों को लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया उसने, लेकिन खुद वहीं अटक कर रह गई। आज भी बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलने को ललक उठती है। आज भी बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलने को ललक उठती है। झूठ मूठ में रूठ जाती है कि बच्चे मनाएंगे। झूठ मूठ में रूठ जाती है कि बच्चे मनाएंगे। झूठ मूठ में रोने लगती है
कि बच्चे छुपाएंगे। झूठ मूठ में डर जाती है कि बच्चे सीने से लिपटाएंगे, लेकिन बच्चे न मनाते हैं, न छुपाते हैं, न सीने से लिपटाते हैं। बच्चे न मनाते हैं, न छुपाते हैं, न सीने से लिपटाते हैं। वो अब समझदार हो गए हैं, जानते हैं कि ये माँ का खेल है, सब झूठ मूठ है। वो समझदार हो गए हैं, जानते हैं कि ये सब माँ का खेल है, सब झूठ मूठ है। बस माँ ही नहीं जानती कि सब झूठ मूठ है, झूठ मूठ। कैलाश जोशी जी नमस्कार, यूनुस खान आदाब, कविता किरण जी नमस्कार। गज़ल हो जाए दीप्ति जी। अच्छा, नीलिमा पांडे कह रही है गज़ल ठीक है सुनाते हैं। पूर्णिमा जी नमस्कार। ओके, तो गज़ल कौन सी सुनाए? कोई दिल और दिमाग वो नहीं मेरा मगर। अच्छा चलो, हम है तो है ही सुना देते हैं। बहुत सारी फरमाइश ये हमें लगता है रोज़ सुनानी होगी, तो नेशनल एंथम की तरह। ठीक है, तो हम वो नहीं सुनाते हैं, वो नहीं मेरा। कैलाश जोशी जी भी यही कह रहे हैं, मैं आपकी फरमाइश पूरी करती हूँ। यह कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म रवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है। रत्ना कैसी हो रत्ना, हेलो। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है। जल गया परवाना गर तो क्या ख़ता है शम्म की। जल गया परवाना गर तो क्या ख़ता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे। गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। भार्गवी पांडे थैंक यू, थैंक यू। रत्ना थैंक यू। हाँ जी साहब, अब हमें चलना चाहिए। पौन घंटा हो गया। आप लोगों से शुक्रिया कैलाश जी। अब हो गया पौन घंटा, अब चलना चाहिए, है ना। कल फिर मुलाकात होगी शाम को 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए। मेरे अच्छा कैलाश जी कह रहे हैं मेरे कानों में खान साहब की आवाज़ गूंज रही है। जी, गुलाम अली साहब की है तो है। जी जी जी, बहुत अच्छा गाया है इन्होंने इस गज़ल को। ये हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, जूबी ने कुछ लिखा है। पंजाबी है शायद।
नहीं पढ़ पा रहे। तो फिर आज इजाज़त और फिर मुलाकात होगी। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए। और आसान सी तो बात है, मतलब कोई बीमारी ऐसी है क्या जिसके इलाज के लिए सिर्फ घर में रहना है। अब्दुल्ला खंडवानी साहब आदाब, अब आप आए हैं, बहुत देर की मेहरबान आते आते। अब जब हमारे जाने का वक्त है तब आप आए हैं। सत्यम दुबे प्रणाम, नमस्कार। अब जब मेरा जाने का टाइम हुआ तब अब लोग आ रहे हो, क्या किया जाए। चलिए फिर आज चलते हैं, कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए। और ये तो मतलब किसी बीमारी का इससे सरल और आसान इलाज क्या है कि कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ घर में रहना। इतनी आसान सी तो बात है।